आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये मृत्यु लोक है। यहाँ मरने के बाद व्यक्ति की कीमत आंकी जाती है। खासकर राजनीतिक दल के नेता तो इनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके बाद बताए मार्ग में चलने की शिक्षा अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। वे चले न चले अलग बात है, मगर शिक्षा जरूर देते हैं। शायद इसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री, जिनको हम प्रधानमंत्री जी का दाहिना हाथ कहते हैं, आदरणीय तोखन साहू जी ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के अवसर पर उनके मार्ग में चलने के लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाया है हमारे बिलासपुर संभागीय कार्यालय में। और कहा है कि मुखर्जी ने कश्मीर से 370 धारा हटाने के नाम पर अपने उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो चाहते थे कि एक देश एक निशान और अखंड भारत बने। मैं अपने केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है कि कभी न कभी वो कश्मीर के धारा 70 को हटाने वाले प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं खाऊंगा नहीं और किसी को खाने नहीं दूंगा और भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, कहने वाले मोदी जी के इस नारे को सार्थक बनाने के लिए देर सवेर आप भाजपा नेताओं को शपथ अवश्य दिलाएंगे, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ एक खुशहाल प्रदेश बन सके। किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि 7 जुलाई को एक ही दिन हमारे छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रायपुर पधार रहे हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है। नड्डा जी सरगुजा के मैन पार्क में विधायक सांसदों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे और रायपुर में खड़गे जी किसान जवान और संविधान रैली को संबोधित करेंगे। वैसे मेरी माने न माने नड्डा जी से मेरा एक निवेदन है और उनको जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के पुराने कट्टर दिग्गज जन नेता, विकास पुरुष, चावल वाले बाबा कहे जाने वाले नेता हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को अंदरूनी रूप से पसंद नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज 1.5 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया। शायद इसीलिए आपको हमारे सरगुजा जिले के मैन पार्ट में विधायक सांसदों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ गया। आज तक मैं सोचता हूँ कि शायद ये पहले बार ऐसा हो रहा है प्रशिक्षण वाला विधायक सांसदों का।
क्योंकि यहाँ 1.5 साल में हमारे कुछ मंत्री विधायकों ने अपने सहयोगियों के द्वारा या खुद अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो उनके इशारे पे, जो उन नहीं चलते, अन्याय अत्याचार का जो विरोध करते हैं, उनको इतना सताया है कि ये वो कार्यकर्ता ही जानते हैं। अब इसका सीधा असर तो आम जनता को पड़ा है, जिसने भाजपा को वोट दिया है। आप परीक्षण ले रहे हैं, परीक्षण का उद्घाटन करेंगे, कुछ न कुछ संबोधित करेंगे। मेरा एक निवेदन है कि अपने विधायक सांसदों से पूछ लेंगे जरूर कि प्रधानमंत्री जी आवास को आपने अपने अपने क्षेत्र में किसने कितना तोड़वाया है, और तोड़वाया है तो क्या उन गरीबों को कहीं व्यवस्था करवाया है? बरसात आ गया, बेवजह तोड़वाया गया है, सिर्फ अपने सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए। और नड्डा जी, अगर आप 29 में छत्तीसगढ़ में भाजपा का पुनः शासन देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप बाहर से पर्यवेक्षक भेज करके छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा का रिपोर्ट मंगवाइए कि कहाँ कौन विधायक कितना या कौन मंत्री कितना लूट खसोट कर रहा है और कितना अन्याय अत्याचार कर रहा है। वैसे अगर आप चाहें, समय हो आपको, तो सरगुजा संभाग जहाँ आए हैं वहाँ पता कर लीजिए कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को कितना सताया जा रहा है, उनके ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, उनसे चिट फंड कंपनी द्वारा ठगी किया जा रहा है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। वही हाल बस्तर का है। बस्तर में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में न जाने कहाँ कितना कितना लूट मचा हुआ है। अब इसमें सब में पता कर लीजिए आप किसका हाथ है। और मैं तो ये चाहूँगा, जो घोषणा पत्र में आपके पार्टी ने दिया था, जीरो टॉलरेंस छत्तीसगढ़ में, इसको हम छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत लोग समझते हैं जीरो टॉलरेंस क्या है। साफ साफ बताने में हमारे मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। कभी कभी जरूर बोल देते हैं कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको मालूम हुआ है कि घोषणा पत्र में साफ कहा गया कि हम भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने 1-2 बार कहा है, गृह मंत्री शर्मा जी ने भी एक आध जगह कहा है, अभी हाल में ओपी चौधरी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नड्डा जी, सरकारी कार्यालयों की सुविधा आप ही बता दीजिए कि जनता को मुफ्त में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर पैसा दे करके, आप बोलते हो ना हमारे पार्टी के लोग जन सेवक हैं, जन सेवा करते हैं, क्या पैसा दिला जन सेवा करते हैं? आप वही प्रशिक्षण में पूछ लीजिए कि कौन ऐसा विधायक, कितने मंत्री हैं जो अपने क्षेत्रों में कहते हैं कि शासन की सुविधा तुमको मुफ्त में मिलेगी, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप पूछ लीजिए, शिविर में बता देंगे। हमारे यहाँ के विधायक, मंत्री, सांसद बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं यही कहूँगा कि अधिकांश विधायक, मंत्री राम राम जप जरूर रहे हैं, मगर पराया माल अपना कर रहे हैं। कई मंत्रियों के बारे में किसी भी सोशल मीडिया को आप उठा के देख लीजिए, कौन कितना कमाया, नया पुराना, क्या कैसे कर रहे हैं। वैसे यहाँ पहले हम लोगों ने सुना था कि यहाँ
महन पार्ट में सत्ता और संगठन का तालमेल होना है। मैं सोचा कि भाई ऐसे कैसा होगा, यहाँ तो सत्ता और संगठन में प्रदेश शासन में बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि कई विधायक मंत्री खुल कर कहते हैं, जब संगठन वालों के पास पीड़ित भाजपा के लोग जब शिकायत करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हैं सत्ता में बैठे जो प्रदेश स्तर में अपने ही लोगों को सता रहे हैं, तो उनका तालमेल तो है। और तो खुद के कई विधायक मंत्री खुल के बोलते हैं कि हमने अपने सत्ता के लोगों को, संगठन के लोगों को जो उनकी चाहत है हमने पूरा कर दिया है, हमारी शिकायत कोई भी कहीं जाके करे, कोई सुनवाई कहीं होना नहीं है। ये खुला चैलेंज करते हैं भाई। खैर आपकी पार्टी है, आप कैसे ढंग से चलाओगे वो आप जानिए, मगर छत्तीसगढ़ की जनता की भावना को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 15 साल राज्य करके 18 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी को जो नीचा दिखाए वो सक्रिय हो चुके हैं। मैं साल भर से इस बात को बता रहा हूँ, मेरी बात आज भी ध्यान मत दीजिए, कल भी मत देना, मगर हारने के बाद ये मत कहना कि छत्तीसगढ़ जनता ने ऐसा करके हमको हरवा दिया, क्योंकि आपके लोग लूटे खाएं। अब छत्तीसगढ़ की जनता को हिंदुओं ने हिंदू को वोट नहीं दिया, यहाँ हिंदू हिंदू को लौट रहा है। आप सब जान रहे हो नड्डा जी, मगर क्यों मौन हो? कि आप जानिए, आपका काम जानिए, ऐसा नहीं कि आप तक भी शिकायत पहुंची होगी। अगर हम इसलिए चाहते हैं व्यक्तिगत मोदी जी को, उन्होंने साफ कहा है कि आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करूंगा और भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार आया है। अगर मोदी जी के 2 नारा को अगर आप लोग सफल नहीं करोगे 3.5 साल के पीरियड में, तो आप जानिए, आपका काम जानिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।